विराट, मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था, नैना के पापा बहुत पावरफुल आदमी हैं, वो तुम्हें जिंदा गाड़ देंगे, ठीक है? देखते हैं मुझे जिंदा कैसे गाड़ते हैं आज। बुलाओ। इतनी जल्दी में कहाँ भाग रहे हो? कहाँ है मेरी बेटी? सर इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, मैंने नैना को नहीं मारा, उसने मारा है सर, बहुत खून निकल रहा है उसका। किसने मेरी बेटी का खून बहाया है? क्या उसकी मौत आई है? यही चलो मुझे उसके पास अभी। चलिए सर। नैना बेटा तुम ठीक तो हो? किसने किया है मेरी बेटी के साथ ये सब? पापा यही है जिसने मेरे सर पे वाइन की बोतल फोड़ी है। जो भी मेरी बेटी पर हाथ उठाएगा जिंदा नहीं बचेगा, मारो इसे। रुक जाओ। मिस्टर विराट सिंघानिया। केम छो सुरेश भाई? वैसे काफी अच्छी परवरिश दी आपने अपनी बेटी को, मतलब काफी परेशान किया इसने मेरी बहन को, और मुझे पागल भी कह रही थी, तो ठीक है, बाकी ये प्यारी है। पापा आप ये सब क्या कह रहे हैं? ये कोई बड़ा प्लेयर नहीं है, बल्कि 2 टके का समस्या भिखारी है पापा। माफ कीजिए सर, ये सब मेरी ही गलती है। पापा आप ये क्या कह रहे हैं? इसने मेरी इंसल्ट की है। चुप करो, माफी मांगो इनसे अभी इसी वक्त। अगर इन्होंने तुझ पर अटैक किया है तो जरूर तूने कुछ ऐसा किया होगा जिसे माफ नहीं किया जा सकता। सर मुझे माफ कर देना, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अब आप ये क्या कह रहे हैं? आप सुरेश मेहता है, इतने बड़े लग्जरी होटल के मालिक, और आप ये 2 कौड़ी के आदमी से इतना क्यों डर रहे हैं? नैना, किसे 2 कौड़ी का बोल रही हो तुम? ये वो है जिन्होंने मेरी जान बचाई थी, ये वो है जिनके सामने आदित्य मल्होत्रा भी ध्यान से चलता है। इसने पूरे देश को अपने काबू में कर रखा है। ये है सम्राट योद्धा। भैया आप ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। मिस्टर विराट सिंघानिया, ये सब मेरी गलती है, मेरी बुरी परवरिश की वजह से ये सब हुआ। मैं आपसे वादा करता हूँ कि इसे अपनी गलती की सजा जरूर मिलेगी। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि आप ही सम्राट योद्धा है। पता नहीं था या कोई परवाह ही नहीं थी? नहीं मतलब तुम इंसान की इज्जत उसकी मेहनत से नहीं, उसके कपड़े को देख कर करती हो। सबसे बड़ी गलती तो यही है तुम्हारी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी बेटी को सही रास्ता दिखाएंगे, ध्यान रखिएगा। जी सर, पक्का। मैं वादा करता हूँ ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं होगी। आपने बताया क्यों नहीं कि आप यहाँ आ रहे हो? पर जो भी है, आज टीना और नैना को सबक तो मिल गया। लेकिन जब उन्होंने मुझसे कहा कि तुम कचरा हो तो मुझे वो दिन याद आ गया था। कौन सा दिन भैया? वो दिन जब हम सच में कचरे से खाना ढूंढ रहे थे, तुझे याद है? बारिश हो रही थी उस दिन, बहुत छोटी थी तो उस वक्त। मुझे याद है भैया, आपको खाना मिल गया था और फिर आपने उन्हें देखा। राजवीर सिंघानिया, हमारा बाप, अपनी बड़ी गाड़ी में छाता लेके दूसरी बीवी और बेटे के साथ आप उनके तरफ दौड़े थे, पापा पापा चिल्लाते हुए। और वो औरत मीरा, उसने मुझे धक्का दिया और मुझसे कहा कि तुम गंदे भिखारी, तुमसे बदबू आ रही है, तुम दोनों दूर रहो हमसे। मुझे याद है भैया, आपने कहा था पापा से, मैं आपका बेटा हूँ, हम दोनों भी आपकी औलाद है। उसने क्या बोला? कि मेरी औलाद सिर्फ यश है, सिर्फ यश। तुम दोनों तो सड़क छाप चुके हो, कचरा हो। उस दिन आप रोते रोते सो गए थे भैया। और उस दिन मैंने डिसाइड कर लिया था रोहित कि एक दिन ये कचरा पूरी दुनिया पर राज करेगा, सबसे ऊपर होगा। भैया आज आप सम्राट योद्धा हैं, उन्हें क्या पता कि उनका वो चूहा बेटा आज पूरे देश को चलाता है। मैं चाहता भी नहीं कि उन्हें पता चले, वो इंसान ये डिजर्व ही नहीं करता। भैया आपने सोचा है उन्हें बताने का कि आप किस मुकाम पे पहुंच गए हो? क्यों? ताकि वो हम पे प्राउड फील कर सके, मुझ पे प्राउड फील कर सके। नहीं, उसने ना मुझे तब रिजेक्ट किया था जब मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी उसकी। तो मैं उसे आज रिजेक्ट करता हूँ, क्योंकि आज ना मेरे लिए इस दुनिया में सबसे ज्यादा एक ही चीज मैटर करती है,
और वो है मेरी बहन की खुशी। हाँ राघव। बॉस, आपने जो सूट मांगा था वो तैयार है। ठीक है, मैं पहुंचता हूँ। आदित्य। हेलो आदित्य, इनविटेशन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आज हमें स्किप करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ। थैंक यू। तुम मेरा गाड़ी में वेट करो, मैं आता हूँ। सॉरी भैया, मैं उस बैंक्वेट में जा रही हूँ। अगर पापा सच में हमें भूल चुके हैं तो मुझे खुद अपनी आंखों से देखना होगा, एक आखिरी बार। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज की शाम मेरे लिए बहुत खास है। 25 साल पहले मैंने सिंघानिया फाउंडेशन की शुरुआत की थी और उस समय मेरा सिर्फ एक ही मकसद था, देश के अनाथ बच्चों की मदद करना। बेटा देखा, तुम्हारे पापा कितने नेके, तुम्हें भी बिल्कुल उन्हीं की तरह बनना है। मॉम, मैं बन तो रहा हूँ। आज मेरी एएमजी के साथ डील साइन है। मिस्टर आदित्य मल्होत्रा खुद आ रहे हैं और साथ में सम्राट योद्धा भी आ रहे हैं। सच में? ओह माय गॉड, तू तो सेट हो गया। और आज मैं आप सब लोगों से वादा करता हूँ कि आज की चैरिटी का पूरा अमाउंट, वो सारा का सारा अनाथ बच्चों के डेवलपमेंट और एजुकेशन पर ही खर्च होगा। पापा, राजवीर, क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। एवरीवन प्लीज एंजॉय द इवनिंग। ऑक्शन 9 बजे स्टार्ट होगा। राजवीर, क्या हुआ? सीरियसली, अचानक? आरोही, ये यहाँ क्या कर रही है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की? पापा मैं बस आपसे मिलना चाहती थी। इतने साल हो गए, मैं सोच रही थी शायद शायद क्या? तुम्हें लगा कि मैं बदल जाऊंगा, मैं तुमसे गले मिलूंगा? अरे तुम्हें तो अटेंशन चाहिए थी। देखो सब लोग देख रहे हैं तुम्हें और रिकॉर्ड भी कर रहे हैं। अरे यही अटेंशन तो चाहिए था तुम्हें। नहीं पापा, मैं तो सिर्फ क्या पैसे चाहिए? नहीं पापा, मैं बस जानना चाहती थी कि आप कभी हमें याद करते हैं, मुझे और विराट भैया को? विराट? उस नालायक का नाम मत लो मेरे सामने। मॉम, सीरियसली ये कौन है? बेटा, ये तेरे पापा की पहली शादी से है, पर वो सब कुछ तो बहुत पहले ही खत्म हो चुका था। अब तो ये लोग बस सिर्फ परेशानियां लेकर आते हैं। अच्छा, वो सड़क छाप लड़की? यस। एक्सक्यूज मी? अच्छा ड्रेसअप किया है। तुमने रेंट पे लिया या फिर किसी बुड्ढे लवर ने दिया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सिक्योरिटी, इसको अभी बाहर निकालो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को हाथ लगाने की? आपके बेटे ने मेरी इंसल्ट की। आरोही, तुम यहाँ इनवाइटेड नहीं हो, निकलो यहाँ से। मैं आदित्य मल्होत्रा की गेस्ट हूँ। ये मेरा इवेंट है और मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ पर हो। चलो निकलो। पापा आप सच में नहीं बदले, क्योंकि तुम मनहूस हो। जिस दिन तुम्हारी माँ तुम्हें मेरे घर लेकर आई थी, मेरे घर में दुख आना चालू हुए। चलो निकलो यहाँ से। आप बिल्कुल जानवर हैं। ओ प्लीज, ड्रामा बंद करो। राजीव, निकालो इसे यहाँ से। डैड, निकालो इसे बिफोर सम्राट योद्धा अराइव्स। आरोही, यू आर इंसल्टिंग मी। मेरी रेपुटेशन खराब मत करो। चलो निकलो। बहुत हो गया। क्या विराट लेगा अपनी बहन की बेइज्जती?